तो देखेंगे किसी किसी महापुरुषों ने जो भी हुए हैं, आज भी हैं, उन्होंने कैसे इन प्रयासों से सिखाया, लोगों को जगाया। लोग तो जगने का नाम नहीं लेते। तो ओशो ने जितना मेहनत करा उतना शायद किसी ने नहीं किया हुआ। कृष्णमूर्ति भी आए, लेकिन वो थोड़े सीधे शुद्ध रूप है। मैंने हालांकि उनको ज़्यादा सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, अंग्रेजी का ज्ञान नहीं, तो उन्हें मैंने बस कम देखा। शायद इसीलिए मैं उनको उतना नहीं रख पाया हृदय पर। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा आओ, आओ भी नहीं बोला उन्होंने। सत्य को पाया, लेकिन जिनसे गुजरना हुआ उन्हीं को उन्होंने जगाया। लेकिन ओशो अलग थे। ओशो ने इतनी खतरनाक कला, व्यक्ति की हर बहानेबाजी को पहचान करके, उसे बांध करके, अपने पास बिठा करके उसको अमृत का स्वाद चखाया। और भी हैं, जैसे अगर आज की बात करें तो आचार्य प्रशांत घुस घुस करके जबरदस्त लोगों को बोल रहे हैं कि सुनो सत्र, कम से कम मेरा इस्तेमाल करो। वो भी घुस रहे हैं, ओशो जैसे हैं वो भी। तो अगर हमेशा प्रयास किया है, जो भी जागा है, कृष्णमूर्ति ने भी की, क्योंकि बिना प्रयास की कैसे जागरण होगी लोगों की। तो सब अपने आप में ठीक है, लेकिन ओशो, आचार्य रजनीश और आचार्य प्रशांत, ये दो खतरनाक हैं। ये आपको बचने नहीं देंगे। ये आप सो रहे हैं फिर भी ये पानी डालेंगे आपकी आंखों पर, और झकझोरेंगे और समझाएंगे, सत्य की ओर जाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो बहुत मेहनत किया है, अब कर रहे हैं आचार्य प्रशांत, आचार्य रजनीश ने भी बहुत किया। लेकिन ये जो बात की और छोड़े हुए गुरु हैं, और भी हैं सत्य के मार्ग पर चलने वाले, लेकिन जिस समय पर जिस प्रकार से उतरना चाहिए जागरूक पुरुष को, उस हिसाब से ओशो उतरे थे, आज आचार्य प्रशांत उतरे हैं। ये वही बात मैं कर रहा हूँ, कृष्णमूर्ति भी नहीं उतरे जैसे उतरना चाहिए था उन्हें, फिर भी उतरे। लेकिन ओशो जैसे उतरना था वैसे उतरे, और आज आचार्य प्रशांत उतरे हैं, उससे भी खूंखार रूप लेकर के। और ये जितने गुरु और भी हैं, ये एक है रितेश्वर बोल के, वो भी वेदांती हैं, उनको भी मालूम है वेदांत, मगर वो दाढ़ी उड़ी बढ़ा कर, क्या एक शस्त्र लेकर के और वस्त्र साधुओं की पहन करके समझा रहे हैं लोगों को। वो भी आज की परिवेश को समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लोगों को तो लोगों को अपने साथ जोड़ना तो पड़ेगा पहले तो उसके लिए थोड़ी बहुत लाग लपेट करनी पड़ेगी। मगर ये भी अभी हो गया, क्योंकि
सीधे सत्य को रखो ना। दाढ़ी उड़ी काटो, अपने भेष इस शताब्दी के भेष में आओ और लोगों को समझाओ वास्तविक ज्ञान। मालूम है हमको कि रितेश्वर भी वेदांती हैं, वो भी सत्य की ओर ही ले जा रहे हैं, अंधविश्वासों को तोड़ रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर वैसे भेष में रहेंगे, वैसे दाढ़ी वाले में बाबा बन करके रहेंगे, तब तक लोग आपको बस वही साधु और ढोंगी के हिसाब में देखेंगे। तो भाई साधारण रूप में आओ, लोगों को जगाओ, छोड़ो अभी जितने लोग आए पास में उन्हें ही समझाओ और की आशा छोड़ो। और नहीं आने वाले तो दाढ़ी उड़ी काटो, इस शताब्दी के भेष में आओ। और भी है एक, उनका नाम परमानंद गिरी है, प्रेमानंद नहीं, परमानंद गिरी। वो भी वेदांती हैं, मगर वो शास्त्रीय ज्ञान देते हैं, बस आज की भाषा वो नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ मन के लिए है। लेकिन जो आचार्य प्रशांत हैं, रितेश्वर हैं, ओशो थे, वो सत्य को लेकर के आज चल रहे हैं ना। वो सिर्फ जो परमानंद गिरी हैं, वो सिर्फ जैसे भी रहो, वो सिर्फ ज्ञान मन के आधार पर सत्य को रख रहे हैं। लेकिन भौतिकता भी तो कुछ होती है ना। वो मान लो वो सिर्फ वेदांत को, वो थोड़ा गड़बड़ रूप है। उन्होंने बस जाना और लोगों को कह दिया, जैसे कि ज्ञाता हुए और लोगों को समझा दिया बस, और चुपचाप रहे। ये तो कृष्ण जैसी क्रांति, बुद्ध जैसी क्रांति की बात नहीं हुई ना, कि जिस समय पर जिसकी ज़रूरत है समाज में शुद्धता शुद्ध करने की, जब उस सत्य को जान करके आप समाज में उसकी स्थिति बदलते हैं, तब वो काम आती है। उसको लेकर के आज उतरना होगा ना। वो तो सिर्फ जान करके बैठ गए और समझा रहे हैं, तो ऐसे तो काम नहीं हुआ। आज का युग में जो विडंबना है, जो परिस्थिति है, जो समस्याएं हैं, उनको हटाने के लिए है सत्य। उनको मिटा करके मुक्त होकर के रहने के लिए है सत्य। तो वो तो पौराणिक तरह से बस जान लिए और लोगों को उसी का चर्चा कर लिए। उस सत्य को आज की जीवन शैली में जोड़ करके देखना चाहिए, और जो भी गलत जीवन शैली है उसे हटा करके सत्य में स्थापित होना है। तो वो ज्ञान सिर्फ जान करके नहीं होगा, आज लाना पड़ेगा उसको आज की भाषाओं में। तो प्रेमानंद गिरी जो है, परमानंद, वो बस जानते हैं और लोगों को सत्य देते हैं, मगर उससे काम नहीं होगा। आचार्य प्रशांत जैसे काम करना पड़ेगा, क्रांति जैसे ओशो ने की। तो और भी, और कौन है, और प्रेमानंद है, वो साधु की भाषा बोलते हैं। सरल वो भी वेदांती ही हैं, मगर उन्हें वो भक्ति पर जोर देते हैं। भक्ति पर जोर इसीलिए वो जानबूझ करके दे रहे हैं कि इनको उस
वेदांत की घोषणा से अगर इनको लाने की कोशिश की जाए अपने पास तो ये भागेंगे, क्योंकि वेदांत की जो कड़वे वक्तव्य हैं ऋषियों के, जो मृत्यु के सामने ले जाती हैं, तो हम डरता है, आता नहीं, और ये प्रेमानंद समझते हैं। तो कम से कम ये भागने से बेहतर है मेरे साथ में थोड़ा रह लें, और अगर नाम भी जपें तब भी भगवान की एक भले ही मिथ्या प्रतिमा को रख करके मन में थोड़े से अच्छे काम करें, ये दुष्टता ना करें। इसके लिए वो थोड़े से समानता पर लाने के लिए, क्योंकि समानता पर रखेंगे, समानता लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और समान तक आ गए तो कहीं ना कहीं ये शून्य की तरफ भी आ सकते हैं, जिज्ञासाएं उठने की संभावना भी है। तो इस कारण वो फिर राधा नाम या कोई कृष्ण नाम, कोई नाम को पकड़ करके भक्ति की तरफ से ये प्रयास कर रहे हैं, और नाम भी इसलिए जपने दे रहे हैं क्योंकि विचार इतने भर गए हैं लोगों के मन में बकवास के आज के समय में। तो इतनी विचारों का इकट्ठापन ही तो मैं है। तो यही मैं जो है यही तो परेशान करता है जीवन में। तो अगर राधा नाम या कृष्ण नाम या किसी भी अपने प्रिय इष्ट के नाम लगातार जपते रहें तो ये जो विचार आते थे लोभ के, द्वेष के, पद प्रतिष्ठा के, ये विचार क्षीण होते जाएंगे और वो एक ही नाम में स्थित होकर के थोड़ा सा शून्य का अनुभव कर सकेगा, थोड़ा सा सत्य का रोशनी उसे मिलना शुरू होगा, और वो उसके मन में फिर जिज्ञासाएं होंगी, वो सत्य की तरफ जा सकेगा। तो यहाँ तक लाने के लिए वो बस प्रेमानंद का तो ये कर रहे हैं, और वो ये भी जानते हैं, बस रास्ते तक ला रहे हैं, लाने का काम कर रहे हैं। अगर प्रेमानंद उन्हें नाम जपवा करके इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो इतना ही काम करेगा कि वो सत्य की तरफ लौटें, ये होगी। लेकिन जो प्रेमानंद कर रहे हैं वो वास्तविक सत्य तो नहीं, वो आह्वान है, बुलावा है। प्रेमानंद जो काम कर रहे हैं वो बुलावा मात्र है। वहाँ से फिर जो सत्य की राह है वो तो अपने आप ही खोजना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो तथाकथित आस्तिक हो जाएगा वो मंदिरों वाले। तो इससे काम नहीं है। खोजी अध्यात्म माने क्या है? अपना ही परीक्षण है। जितने भी जन्म से लेकर के आज तक जो भी धारणाएं थी, जो जहाँ हम खड़े हैं, जहाँ हम खड़ा है, वो झूठ है। इसको जानना तो अध्यात्म है। तभी तो शून्य हो सकते हैं। आपकी मैं था ही नहीं कभी, ये तो भ्रम था। मैं जिस पर खड़ा था, जिस धारणाओं पर, जिसको लेकर के मैं मुझको मैं कहता था, मेरी जो पहचान में समझता था, ये तो गलत था। ये तो अध्यात्म है। तो यही कहानी है बस। तो प्रेमानंद वो कर रहे हैं, लेकिन इसमें संभावना है कि 100 सुने तो एक अपनी जिज्ञासाओं को लेकर के खुद चले, उतनी संभावना है। लेकिन आचार्य प्रशांत के साथ चलने वाले को
चलने वाले जो भी हैं ये प्रेमानंद से आगे की है। प्रेमानंद के साथ जो जाते हैं वो सरल है, अभी छोटे तल पे है, चेतना की स्थिति इनकी छोटी है। और आचार्य प्रसन्न के साथ जो है ये काम हो गया इनका, अब ये खोज में चल रहे हैं। हाँ, तो ये खोज में चल रहे हैं। जैसे पहली स्टेप कहाँ थी, जैसे सत्य की बुलावा, तो प्रेमानंद के पास गए हैं, थोड़ा सा बोध उनसे लिया, राधा नाम जपा, सुनने की थोड़ी सी उनको झलक मिली, तो अब जिज्ञासाएं आने लगेंगी। तो वो शास्त्र की जो वेदांत हैं उनकी तरफ जाएगा और वही फिर आचार्य प्रशांत के रास्ते से शुरू होगा। वहाँ से प्रेमानंद बस बुलावा है। मान लीजिए 1 से लेकर के 5 तक की क्लासें, ABCD का ख सब हो गया, कम से कम स्कूल तो जाने लगा बंदा, स्कूल है और शिक्षा है ये जानने लगा, उच्च शिक्षा भी होती है। तो अब तो उसको सिर्फ पढ़ाने से थोड़ी होगा, अभी तो बंदा खोजेगा ना कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कुछ भी करना है, डॉक्टर बनना है, कुछ बनना है, तो स्टूडेंट अपने कदम लेगा ना उस तरफ। तो उसी प्रकार सत्य की खोज में भी अभी खोजना पड़ेगा खुद, तभी वो असली आस्तिक बन पाएगा। तो वही प्रेमानंद बस काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। जो छोटे तल के हैं उनको ला करके वो समझा रहे हैं। फिर राधा नाम जब करके विचार क्षीण हो जाएंगे और वो शून्य होगा, वहाँ से भी निकलेंगे वेदांत की तरफ जाने वाले। तो वेदांत पर तो जाना ही पड़ेगा। और ये हो गई इनकी बात, और भी हो सकते हैं लेकिन मैं नहीं जानता। लेकिन और जो बाबाएं हैं नहीं, प्रेमानंद रुकिए, प्रेमानंद पर भी लोग में क्यों इनको उतना महत्व नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी लोग अपने ही जीवेषणाओं को पेट्रोल डालने के लिए आते हैं और उसी आग को घी लेकर के आते हैं जलाने के लिए, और सांत्वना देते हैं कि करो परमात्मा देख लेगा। तो ये थोड़ी सी अड़चन होगी, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि वो वेदांत का जो कठोर वचन है, जो मृत्यु को सामने खड़ा कर करके वचन बोले कड़वे, जो ऋषि ने किया था, उस प्रकार की वचन को कहें। ये कहते हैं रात होगी तो दिन होगा, अभी दुख चल रहा है तो सुख आएगा, परमात्मा देखेगा। कोई परमात्मा यहाँ है नहीं, बस वो तो शून्य की तरफ लाने की चेष्टा कर रहे हैं प्रेमानंद, कि साधक बाद में जानेगा कि कुछ मिलता तो था नहीं, मगर बहुत शून्य मिला, लेकिन यही शून्य तो सत्य है। उसको बाद में मालूम चलेगा जब वो खोजने शुरू करेगा। लेकिन इससे जो प्रेमानंद कहते हैं उससे आगे की बात कहना चाहिए ना। अपनी ही वासना को लेकर के जाते हैं उनके पास, तो ये उनको झकझोर करके वो जो अग्नि की जैसे, कोयले के जैसे वचन हैं जलते हुए, वो उपनिषदों के वचन कहने चाहिए प्रेमानंद को, लेकिन नहीं कहते हो, कहीं भाग ना जाए। ठीक है, वो भी अच्छे हैं, सब काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं ये फर्जी बाबाओं पर। ये हरामखोरी है, इनको कुछ आता नहीं,
इनको तो ये जो आज बात कर रहे हैं ये सब भी थोड़े तर्क ये अगर कहते हैं तो भी ये ओशो के ही हैं। ये अपने आप को बाबा कहते हैं। और ये शंकराचार्य जो वस्त्र पीले धारण कर करके गेरुआ ये बैठे हुए हैं, इनकी क्रोध को भी मैंने देखा था वीडियो पर एक। ये बस पांडित्य हैं। ओशो कहते थे ना कि पांडित्य, उदार भाषा ज्ञान, बस शास्त्रों को रटना और दिमाग में स्टोरेज करके रखना। तो ये वाली इनकी स्थिति है। तो इनको तो मैं कहता हूँ अगर कहीं गू है ओशो का तो ओशो तो उनका गू खाओ। ओशो तो चले गए वह मिट्टी में मिल गया होगा। जा करके आचार्य प्रशांत जब मलमूत्र विसर्जित करते हैं तो उनको जाके खाओ, थोड़ी सी बुद्धि आएगी। ये कोई मन के विज्ञान के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, अपने तरफ लौटने की बात ही नहीं कर रहे हैं, आत्म मंथन की, आत्म अन्वेषण की बात ही नहीं उठाते हैं यार। मुझे सबसे हरामखोर बाबा हैं ये, कुछ जानते नहीं। स्वीकार करो मैं नहीं जानता हूँ। ये वही एक परंपरा को पूजने की बात कर रहे हैं। और पूजा क्या है? पूजा करना है, किसी ने कुछ दिया, इतना बड़ा दिया, छोटा मोटा दिया तो धन्यवाद चलो ठीक है, लेकिन पूजा क्या है? वही इतना बड़ा कुछ मुझे दिया तुमने, तो इसके लिए नमन करता हूँ, सर झुकाता हूँ और दो चार तुम्हारे नाम को कहता हूँ कि जय। ये होती है, यही तो है पूजा। तुमने हमें बहुत कुछ बड़ा दिया, मैं तुमको धन्यवाद तो नहीं दे सकता क्योंकि धन्यवाद छोटा है। तुम्हें सर झुकाता हूँ और पूजा करता हूँ और तुम्हारा नाम करता हूँ। तो उन्होंने क्या दिया इनको वही मालूम नहीं है। कृष्ण ने गीता दिया, उसको ये जिंदगी में पढ़े नहीं है, और पढ़े भी है तो ये उसको कहते थे ना, पंडित का एक ही चीज है रटना, समझना इनका काम ही नहीं है, तो स्टोरेज करके रखते हैं ये। तो ये है बातें, तो ये बस स्टोरेज करके रखते हैं। और अगर अरे भाई, और ये यही समझाते हैं, मुझे यही खराब लगती है। पूजा करो, मंदिर जाओ, राम को पूजो, कृष्ण को पूजो। पूजा क्यों करनी मालूम ही नहीं है। उन्होंने गीता जैसे ज्ञान दिया, हम सो रहे थे, हमको झकझोरा, हम इस माया के इस प्रकृति के पीछे गुलाम जैसे चिपक करके दौड़ रहे थे। हमें उन्होंने आके आंखों में पानी डाला, हम सो रहे थे, हम माया में फंसे हुए थे। कृष्ण ने झपट्टे मारे हमें, राम ने झपट्टे मारे, जगाया। बुद्ध ने तो लात मारी, उन्होंने जगाया। अष्टावक्र ने थप्पड़ मारा, अपने भीतर जाने को सिखाया, विज्ञान, मन का विज्ञान समझाया। तो इनके लिए, और हम जागे, वाह हम तो भ्रम में थे, आपने जगाया हमें। तो इसलिए कृष्ण श्रेष्ठ हैं मेरे लिए, इसलिए बुद्ध मुझे श्रेष्ठ हैं, इसलिए अष्टावक्र श्रेष्ठ हैं, इसलिए कोई भी ओशो श्रेष्ठ हैं मेरे लिए। जगाया तो इसलिए तो पूजा करनी है ना उनकी। उनको समझे नहीं, लगे हुए हैं उनके वचनों को दोहराने के लिए। तो ये पांडित्य है, ये काम नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पिशाब पियो उनके। तो ये बस कहते हैं राम को पूजो, उसको पूजो, कृष्ण को पूजो। पूजा का कोई इन्हें मतलब नहीं है, उससे क्या होगा। और अपने ही वासनाओं को लेकर के मंदिर जाते हैं कि हमारा ये पूरा कर दो, वो पूरा कर दो, भगवान से मांगो ना तुमको दे देंगे, ऐसा वो कहते हैं। तो ये तो गलत बात है ना। अरे भाई, राम माने क्या? राम माने है, राम से हमें वो
छोटी मोटी बातों पर, वो इतिहासों पर हमें लेना देना नहीं है। हमें अगर राम से कहीं मतलब है, हमें अगर राम से कहीं मतलब है तो योग वशिष्ठ सार, कृष्ण से कहीं मतलब है तो गीता, बुद्ध से अगर मतलब है तो धम्मपद। तो और किसी भी चीज़ से हमें मतलब नहीं है। उन्होंने जो विज्ञान दिया हमें, उससे हमें मतलब है। ये कहते हैं उसी मूर्ति को पूछते रहो, उसमें है क्या? वो तो मर गए ना, सबने देखा। राम आए, जिए, चले गए, कृष्ण आए, जिए, चले गए, लेकिन उन्होंने दिया क्या, उसको हमें लेना है। और ये कहते हैं नहीं, हम तो कृष्ण के लिए रो रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, राम के लिए मंदिर बनवा रहे हैं। अरे राम इतने ही फेवरेट हैं तो राम जैसे बनो ना। वही बनने के लिए वो कह रहे हैं कि कहानी ये है अष्ट योग वशिष्ठ सार में। लोग जैसे सलमान खान कुछ कहता है तो जो भी उसका फेवरेट है वो उसकी जैसे बनने की कोशिश करता है। तो राम से अगर इतना प्रेम है और राम को चाहते हैं तो राम जैसे करो। तो ये वही सिखाते हैं बस, इसीलिए उन्हें मैं गंदा कहता हूँ। ये जो भी सिखा रहे हैं इसमें अध्यात्म का अभी नहीं है, क्योंकि सारे इतिहास और वो बस आँख बंद करके पूजा, उसे क्या समझ पड़ेगी, उसके भीतर क्या बदलाव होगा, वो क्या समझ पाएगा। वो अभी भी इस धारणा में बैठे हुए हैं कि तुम अगर यहाँ पूजा करोगे तो वो आकाश से देख रहे हैं तुम्हें और वो प्रसन्न होंगे और तुम्हें वरदान देंगे। ये भद्दी कहानियाँ ये करते हैं, थोड़ी सी बोध इनमें नहीं है, फंसा रहे हैं। और इनके पास जो जा रहे हैं वो भी फंस रहा है। क्या उल्लू पैदा हुए हैं भारत में, ठीक ही कहते थे वो, गुजरात के उल्लू और बिहार के बुद्धू। अगर उसमें यूपी भी है, मिल जाए तो देश के लिए फिर कोई अलग, देश के दुर्गति के लिए और अलग कोई किसी को ढूंढना नहीं, यही काफ़ी है, सत्य है। तो इस प्रकार की बातें वो कहते हैं। अरे कृष्ण चले गए, राम चले गए, अभी तुम को राम बनना होगा ना। क्या बचता है, शरीर तो चला गया, तो जो उन्होंने वक्तव्य दिया वो काम आएगी। जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक मन रहेगा, तब तक वो बातें मनुष्य के लिए उपयोगी होंगी, अपने को देखने के लिए, अपने मन के विज्ञान के लिए। मन का विज्ञान है वो, तो जब तक मन रहेगा तो वो तो चाहिए ही, तो उसके लिए है। तो बस पूजा करने के लिए कृष्ण नहीं है, कृष्ण होना पड़ेगा, कृष्ण की बातों को समझना पड़ेगा। और कृष्णत्व रामत्व जागरूकता का नाम है। जो भी जागा वो, और जिसने वास्तविकता में राम और कृष्ण को जाना, वो राम और कृष्ण ही हो गया। कृष्ण कहते हैं ना कि मैं आऊँगा, मैं नहीं मरता। किस चीज़ को कह रहे हैं? कृष्ण तो मर गए शारीरिक तौर पर तो, लेकिन जो वो कह रहे हैं मैं नहीं मरूंगा, मैं आऊँगा, मैं फिर आऊँगा। बुद्ध भी कह रहे हैं मैं फिर आऊँगा।
तो ये किसको कह रहे हैं? कोई एक सुपात्र होगा और जागेगा, समाज में जागरण को उपलब्ध होगा, वही तो बुद्ध है, वही तो कृष्ण है। तो उस प्रकार से जागो ना। इसलिए मैं कहता हूँ मैं भी कृष्ण हूँ, क्योंकि मैं जागा हुआ हूँ। कोई भी कुछ भी कहे, मैं बुद्ध हूँ। जागरूकता का अवस्था का नाम, जागरण का अवस्था का नाम बुद्धत्व है, कृष्णत्व है। तो कृष्ण अगर फेवरेट है तो कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा, पूजा करने से नहीं होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ मैं कृष्ण हूँ, मैं बुद्ध हूँ।